एनडीए को 121 से 141 सीट का प्रेडिक्शन, 121 से 141 सीट का प्रेडिक्शन, बिहार के भीतर एनडीए की सरकार बनने का प्रेडिक्शन। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल इस वक्त कर रहा है 121 से 141 सीटें उनको मिल सकती है, यह उनका प्रेडिक्शन है। महागठबंधन के खेमे में पिछली बार की तरह ही करीब करीब सीटें आ सकती है। 98 से लेकर 118 सीटें महागठबंधन को मिल सकती है। प्रदीप पता गुप्ता है किस इलाके में वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है एनडीए, वो है मिथिलांचल की 58 सीटें। सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में है मिथिलांचल का इलाका, वहां पर 32 सीटें आ रही हैं एनडीए की, और इस 32 सीटों के दम पर महागठबंधन 25 पर रह जाता है। और इसी के साथ साथ ये आंकड़ा एक तरफा होकर 120, वहां पर अगर आप देखें 243 सीटें हैं, 122 सीटें आपको चाहिए मेजॉरिटी हासिल करने के लिए। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और क्लियर मेजॉरिटी 121 से लेकर 141। गदगद बहुत होंगे आज बीजेपी वाले, एनडीए वाले। मैं आपके सर्वे पर ही कमेंट कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी चुनाव पर नहीं प्रेडिक्ट कर रहा, लेकिन ये जो सर्वे है आपका काफी रियलिस्टिक 2-3 वजहों से लगता है। पहली बात ये कि वोटिंग का टर्नआउट जो था उसमें महिलाओं वाली जो स्थिति थी उससे लगता था कि एनडीए बढ़त बना सकती है। दूसरी बात, महागठबंधन को भी अगर मैं 100 से ऊपर सीटें वो लाते हैं तो वो कहीं बहुत पीछे नहीं थे। तेजस्वी ने जो मेहनत की है उसका असर उन्हें, उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। और तीसरी बात, परसों तक का इंतजार कर लेते। अभी पाटलिपुत्र मगध का इंतजार करना है, लेकिन मिथिलांचल का पूरा इलाका जिसमें एक सेकंड मिथिलांचल स्वैप हो गया। नहीं, मिथिलांचल में पिछली बार भी अगर आप देखिए तो एनडीए ने 38 किया था। नहीं, उनका गढ़ है, 38 सीटें पिछली बार भी आई थी, लेकिन अपर कास्ट डोमिनेटेड है। शिवहर है, सीतामढ़ी, कुछ इलाके तो ऐसे हैं, अलीनगर जैसी सीट जहां से मैथिली ठाकुर को, कई ब्राह्मण बहुल इलाके हैं, 22% ब्राह्मण भी ऐसी सीटें हैं। देखिए एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। मिथिलांचल में 7 जिले हैं, कुल 58 सीटें हैं। शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, ये पूरा इलाका जहां पर बीजेपी बढ़त हासिल करती हुई दिख रही है। और पिछली बार से हालांकि नुकसान ही हो रहा है, 32 सीटें आती हुई दिख रही है। पिछली बार अकेले बीजेपी 21 लाई थी और 38 सीटें वहां पर और एक इंटरेस्टिंग बात कि इसी इलाके से वीआईपी की 4 सीटें मिथिलांचल से आई हुई थी। और इस बार वीआईपी ने पाला बदलने के बावजूद भी अगर यहां पर एनडीए ठीक कर रहा है तो इसका मतलब ये कि वो जो हम पहले कह रहे थे ना मल्ला वोट, उसमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। ये प्रेडिक्शन हम कह सकते हैं। अभी ये नहीं कह सकते क्योंकि महागठबंधन में ही वो सीटें दिखेंगी। महागठबंधन अगर 20 सीटों से 25 पर पहुंची है तो शायद हो सकता है कि वो एक बार चलते हैं ना, वही बताएंगे हमें। प्रदीप जी डिकोड कीजिए जल्दी से हमारे लिए। ये 20 से 25 पर वो पहुंचे हैं। मुकेश सहनी, मतलब क्या मल्ला वोट जुड़ पाया? क्योंकि आप ही के वोट, आप ही के सर्वे में यह भी दिखाई दिया था कि मल्ला का वोट दोनों को करीब करीब एक जैसा पड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मल्ला का वोट जो है 46% एनडीए को और महागठबंधन को 40% का वोट पड़ा हुआ है। इसको तो उस क्या लिहाज मुकेश से सहनी ठीक करेंगे या मुकेश सहनी का भी मामला गड़बड़ है? मतलब ये बेसिकली जानना है, क्योंकि इस बार उनको डेप्यूटी सीएम कैंडिडेट बनाया गया है। हाँ, तो मुकेश सहनी को जो उन्होंने सीटें ही कम लड़ी है इस बार, बड़ी डिप्टी सीएम बने और खुद भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो हमारे हिसाब से मुकेश सहनी की जो सीटें, वो भी मैं बता देता हूँ कि कितनी आने की उम्मीद है। 3 से 5 सीटें आने की उम्मीद है। पिछली बार भी पाटलिपुत्र मगध के भी आंकड़े आ गए। प्रदीप गुप्ता जी, आपके आंकड़े एक बार फिर आपको बता देते हैं हम। आपके पाटलिपुत्र और मगध की 60 सीटों के आंकड़े भी अभी एग्जिट पोल के यहां पर नजर आ रहे हैं। एनडीए को 35 सीटें का प्रेडिक्शन और महागठबंधन को 25 सीटों का प्रेडिक्शन यहां पर किया गया है। एनडीए पिछली बार से 7 सीटें यहां पर एनडीए बढ़ रहा है। आप सोचिए 28 सीटें पिछली बार आई थी और ये, और वोट प्रतिशत में भी 3% का डिफरेंस है। 44% एनडीए को और 41% महागठबंधन। अभी सीट पर रहते हैं ताकि हमारे दर्शकों को क्लैरिटी रहे। महागठबंधन 25, 35 एनडीए। और ये जो है आप सोचिए कि 12 जिले कुल हैं और सबसे बड़ा इलाका मिथिलांचल के बाद यही है। 60 सीटें आती हैं मगध और पाटलिपुत्र के इलाके की। और जब आप इन 12 जिलों को काउंट करते हैं, जिनमें बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, तमाम सीटें पिछली बार 28 आई थी। कहां पहुंच गया एनडीए? 35 पर पहुंच गया है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। ऐसे बात नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट है और दूसरी प्रेडिक्शन है। और दूसरी तरफ महागठबंधन जो 31 पे था वो फिसलकर 25 पर आया है। 6 सीट का लॉस हो रहा है। 22 सीटें पिछली बार आरजेडी ने जीती। प्रदीप जी, डिसाइसिव यही है। यहाँ पे जो बड़ा जो एलजेपी ने जो डेंट किया था, जेडीयू अच्छी खासी संख्या में लड़ता है, ये उसका साफ साफ असर आ रहा है।
टोटल जेडीयू ने जो है 6% वोट लिए थे, लेकिन जेडीयू को एलजेपी ने 6% वोट लिए थे, लेकिन जेडीयू को डेंट 33 सीटों पे पड़ा था, 33। अच्छा प्रदीप जी, एक और चीज चलते हुए, आपने चूंकि एलजेपी का नाम लिया, 29 सीटें उनको मिली थी इस बार लड़ने के लिए। कई सारी चर्चाएं थी कि सीट बंटवारे को लेकर उनका, क्यों जाना उसमें? आप ये बताइए कितनी सीटें आ सकती हैं एलजेपी को? आपके पास क्लैरिटी? एलजेपी को 11 से 16। 11 से 16, ठीक है, बड़ा प्रेडिक्शन है। नहीं ठीक है, मतलब लगभग आधी फीसदी नहीं, लेकिन 2005 के बाद पहली बार एलजेपी इतनी सीटें जीत रहा होगा। 29 सीटें तब पिछली बार 0 सीटें आई थी, लेकिन ये भी है कि पहली बार वो इस गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव कभी भी चिराग पासवान ने नहीं लड़ा है। अब आते हैं प्रदीप जी असल सवाल पर, बीजेपी और जेडीयू का ब्रेकअप है क्या आपके पास? बीजेपी वो भी प्रेडिक्ट कर दीजिएगा, बताइए जल्दी से, जल्दी। पहले बीजेपी का 50 से 56 और जेडीयू का 56 से 62। 50 से 56 बीजेपी और 56 से 62। ये कई लोगों का मानना था, मैं भी ये कह रही थी कि ऐसा मुमकिन है कि जेडीयू बेहतर परफॉर्मेंस करे पिछली बार से और बीजेपी से भी बेहतर। और आपको भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है, माफ कीजिए, जेडीयू बीजेपी से? ठीक है, जरा एमजीपी सुन लेते हैं ना क्या है महागठबंधन का भी, आप बता दीजिएगा आपके पास ब्रेकअप होगा तो। आरजेडी 67 to 76, फिर से बोलता हूँ 67 से 76 सीटें आरजेडी। कांग्रेस 17 से 21 सीटें, 17 से 21। ठीक है, और बीजेपी का भी एक बार बता दीजिए। वीआईपी 3 से 5 और सारे सीपीएम को ले ले, सीपीएम माले से लेके सारे तो 10 से 14 सीटें। आईआईपी की 0 से 1 सीट, गुप्ता जी की आईआईपी 0। और ये बीजेपी जेडीयू एनडीए का भी ब्रेकअप एक बार बता दीजिए फिर से, एनडीए का। 50 से 56 बीजेपी, 56 से 62 जेडीयू, एलजेपी 11 से 16, हम 2 से 3, आरएलएम 2 से 4, 2 से 3। और ये कुशवाहा 2 से 4, 2 से 4।